बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है। क्वेश्चन ये है कि क्या आयते करीमा और दुरूद पाक की तासीर गर्म होती है? क्या आयते करीमा और दुरूद पाक की कसरत करने वाला क्या आजमाइशों में मुब्तला होता है? क्या बगैर इजाजत आयते करीमा और दुरूद पाक को नहीं पढ़ना चाहिए? तो तवज्जो के साथ इस वीडियो को देखिएगा, इंशाल्लाह हर तरह के वहम और वसाविस से निजात नसीब होगी। इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि आयते करीमा ये कितना बड़ा और कितना बाबरकत वजीफा है, और बिलखसूस हर बड़ी से बड़ी आफत और मुसीबत से निजात हासिल करने के लिए, हर बड़ी से बड़ी परेशानी और मुसीबत से निजात हासिल करने के लिए ये कितना बड़ा वजीफा है। और इसके खास और खास अफराद व वज़ाइफ कौन से हैं? अगर कोई बहुत बड़ी परेशानी में फंस चुका, किसी बड़ी से बड़ी आफत और मुसीबत में मुब्तला हो चुका, वो किस तरह आयते करीमा के वजीफे को पढ़कर अपनी मुसीबत को दूर कर सकते हैं, अपनी परेशानी से वो निजात हासिल कर सकता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तवज्जो के साथ सुनिएगा। अल्लाह पाक ने चाहा तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। देखिए, ये जो आयते करीमा है ना, ये अल्लाह ताला के एक बड़े प्यारे नबी हजरत यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है, और ऐसी जबरदस्त दुआ है, यकीन माने इतनी खास और मुजर्रब दुआ है। मैं ये समझता हूं कि मुश्किलात के हल के लिए ये बहुत बड़ा, पावरफुल और मुजर्रब वजीफा है। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स दुआ करे, और वो दुआ करे कि जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने की, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इरशाद फरमाइए, क्या ये दुआ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ खास थी? फरमाया कि ये हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ खास थी और मेरी उम्मत के लिए आम है कि जो इसको कसरत से पढ़ता है ना, फिर उसकी परेशानियां दूर होना शुरू हो जाती है, उसकी मुश्किलात हल होना शुरू हो जाती है। देखिए, इसका जो खास एक वजीफा मैं जो आपको तालीम करना चाहूंगा, अगर आप आजमा कर देख लें, इंशाल्लाह आप इस वजीफे को करके देखिएगा, इंशाल्लाह इसकी बरकत आपको ऐसी नजर आएंगी, ऐसी महसूस होंगी कि आपका ईमान ताजा हो जाएगा। देखिए, अगर कोई शख्स ऐसा है कि किसी बहुत बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार हो चुका, और उसकी वो आफत, उसकी वो मुसीबत, उसकी वो परेशानी, उसकी वो टेंशन दूर नहीं हो रही, मुश्किल उस पर आसान नहीं हो रही, और उसके हालात जो है संवरने के बजाय मजीद बिगड़ते चले जा रहे हैं ना, वो इस वजीफे को करके देखे। बड़ा मुख्तसर है, लेकिन इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज्यादा है। वजीफा ये है कि आपने सबसे पहले वुजू करना है। वुजू करने के बाद गैर मकरूह वक्त में 2 नफिल पढ़ने हैं हाजत के। उसके बाद एक तस्बीह इस्तिगफार की, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करनी है, सच्ची पक्की तौबा करनी है कि या अल्लाह पाक आइंदा तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा, तमाम साबका गुनाहों को छोड़ता हूं और सच्ची पक्की तौबा करता हूं कि आइंदा ये गुनाह नहीं करूंगा। उसके बाद आप सजदे में चले जाएं, और सजदे में जाकर इस दुआ को, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इस दुआ को आप पढ़ें, और पढ़ने के बाद आप सजदे से उठ जाएं और फिर दुआ मांगे। और दुआ में 1 मरतबा, यानी कि 41 का अदद आपने पूरा करना है, 40 मरतबा सजदे में, और फिर सजदे में इस दुआ को 40 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आपने दुआ मांगनी है, और दुआ जो है वो मांगते हुए 1 मरतबा दुआ में इस दुआ को पढ़ना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कैसे आपकी परेशानियां दूर होती हैं। चंद दिनों इस वजीफे को करके देख लें, इंशाल्लाह हर आफत और मुसीबत से निजात नसीब होगी। और इसके मुतालिक एक बड़ा वजीफा वो ये भी है कि बुजुर्गों का फरमूदा और तालीम करदा फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी बड़ी आफत और मुसीबत में मुब्तला हो, और वो चाहता हो कि उसकी वो आफत और मुसीबत, उसकी वो परेशानी दूर हो जाए ना, तो 1.25 लाख मरतबा इस वजीफे को पढ़ा जाए। कोई सख्त नहीं, कोई गर्म नहीं, कोई परेशानी, आफत, मुसीबत नहीं आएगी, बल्कि ये परेशानी और मुसीबत से निजात हासिल करने वाला वजीफा है। भला बताएं, देखिए हजरत यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मछली के पेट से इस वजीफे को पढ़ने की बरकत से निजात नसीब हुई ना, तो भला मुझे ये बताया कि जब इस वजीफे को पढ़ने की बरकत से परेशानी दूर होती है, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप जब इस वजीफे को पढ़ेंगे तो आप परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे? ऐसा हरगिज़ भी नहीं है, ये लोगों की जहालत है और ये गुमराही है। इस बात का, ये मन गढ़ंत बात है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। बस दुरुस्त मखारिज के साथ आप पढ़ें
और इस वजीफे को पढ़ने के लिए किसी की इजाजत की भी हाजत नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, ये भी लोगों की मनगढ़ंत बात है। भाई कुरान करीम फुरकान हमीद में ये आयत कुरानी मौजूद है और ये आम है। हदीस मुबारक हमने सुनी ना, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये आयत मुबारक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए खास और मेरी उम्मत के लिए आम है। गोया की इजाजत अता कर दी, फिर भी आप वहम और वसाविस में मुब्तला होते हैं, तो जरा भी हाजत नहीं है। 1.25 लाख मरतबा, ये भी एक बेहतरीन अदद है। अगर कोई शख्स 1.25 लाख मरतबा इसको पढ़ता है, इंशाल्लाह उसकी मुश्किल आसान हो जाएगी। खुद नहीं पढ़ सकता, कोई बात नहीं, 7, 9, 11 या 21 अफराद को जमा किया जाए। सबसे पहले उनको वुजू कराया जाए और वुजू कराने के बाद उनको बिठाया जाए और तवज्जो के साथ वो बैठें और बैठकर इसको पढ़ें यहां तक कि 1.25 लाख कंप्लीट हो जाए और फिर दुआ करें। अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि वो दुआ कबूल होगी। तो एक बात क्लियर हो गई कि आयत करीमा की तासीर गरम नहीं है, इसको आप मुश्किलात के हल के लिए पढ़ सकते हैं। बस ये कि आदाब का ख्याल रखा जाए और तवज्जो से खुशो खुजू के साथ एक जगह बैठकर इस वजीफे को दुरुस्त मखारिज के साथ पढ़ा जाए तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी जो होगी वो आप पर आसान हो जाएगी। और इसी तरह दुरूद पाक, अब कोई कहे कि भाई मुझे ये क्वेश्चन मौसूल हुआ तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। अब किसी ने कहा जी क्या दुरूद पाक के वजीफे की तासीर गर्म होती है? भला बताओ भाई, इसका गर्मी और सर्दी से क्या ताल्लुक? ऐसी कोई बात नसे कुरानी या आदिस तय्यबा से साबित नहीं होती, बल्कि दुरूद पाक का वजीफा ये हल्का, आसान और अल्लाह पाक की रहमतों के हुसूल का बड़ा ही बाबरकत वजीफा है। भाई जिस वजीफे को पढ़ने की बरकत से बंदे पर अल्लाह पाक की रहमतों का नज़ूल हो, मुस्तफा जानी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो और कुर्ब खास नसीब हो, भला मुझे ये बताएं कि क्या उसको पढ़ने वाला आफत और मुसीबत में मुब्तला होगा? क्या वो परेशानी और मुसीबत में मुब्तला होगा? ये लोगों की जाहिलाना और अहमकाना बातें हैं और मन गरड़ बातें हैं। कुरान और हदीस से इस बात की कोई सराहत नहीं मिलती और ये बिल्कुल आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई तासीर गर्म नहीं है और किसी भी किस्म की आफत और मुसीबत नहीं आएगी, किसी भी किस्म की आजमाइश में आप मुब्तला नहीं होंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की रहमतों का ही नज़ूल होगा और आपके बिगड़े काम संवरना शुरू हो जाएंगे, आपकी मुश्किलात आसान होना शुरू हो जाएंगी। ऐसी अल्लाह पाक की रहमतों का नज़ूल होगा कि सारी आपकी जो जिंदगी की जो प्रॉब्लम्स है ना वो सॉल्व होती चली जाएंगी। आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा नफा बख्श साबित हुई होगी। कमेंट्स में जरूर बताइएगा और सवाब की नीयत से इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।